नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन चार ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं और आज गिरावट हो रही है। अब इस गिरावट में क्या करें क्या ना करें, यही सबका सवाल है। इसी के ऊपर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको दो तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक और बताना चाहूंगा, लाइक ओला इलेक्ट्रिक, जिसके आईपीओ को लेकर हमने वीकेंड पे आई थिंक संडे को बात करी थी कि डिटेल्स अभी आई नहीं है। डिटेल्स आएंगी तो मैं डिटेल में शेयर करूंगा चीज़ें आपके साथ। डिटेल्स तो आ चुकी हैं, आईपीओ अच्छा खासा है, 6,000 करोड़ का इशू आईपीओ है, तो छोटा आईपीओ तो नहीं है। तो इसमें पैसा लगाना नहीं लगाना 2 अगस्त से खुलेगा, इसके बारे में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अपना ओपिनियन जो भी बनता है। बाकी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं एक्चुअली में। आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो कुछ लोग भेल को भी लेकर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। भेल के जस्ट अभी अभी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं एंड रिजल्ट्स में ना कुछ खास नहीं आ रहा दोस्तों। जो घाटा है एज इट इज रहा है, अनुमान था कि थोड़ा घाटा कम होगा लेकिन कम नहीं हुआ है, एज इट इज रहा है। तो नंबर्स तो बढ़िया नहीं है। अब लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टॉक क्या है कि बहुत अपनी धुन में चलता है, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे। कमेंट्री करना बहुत मुश्किल है और फिर आजकल तो मार्केट भी ऐसा है कि ट्रोल ज़्यादा किया जाता है। तो अभी थोड़ा शांत बैठा जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं अभी आप सभी के साथ बात करूँ तो पहला स्टॉक है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करेंगे आप सभी के साथ। दूसरा स्टॉक है इंडस टावर, जिसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा स्टॉक है आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को कवर करना है। इनफैक्ट आप आरवीएनएल की बात कर लो या इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर लो या टीटागढ़ रेल सिस्टम की, ये तीनों ही आपके रेलवे काउंटर्स हैं, तीनों में गिरावट आ रही है। कल टीटागढ़ रेल सिस्टम के रिजल्ट्स आए थे, मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे। जब मैंने डिटेल में डिस्कस करी तो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिटा और एबिटा मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सारे के सारे लगभग 3 से 4 क्वार्टर के लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं। जिसमें ये जो रेलवे कंपनियां ये क्यों चली थी आपको हमें अच्छे से पता है। ये चली थी ऑर्डर बुक के दम पर। पहले ये था कि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, शेयर भागे। फिर आपका कंपनी ने मार्केट कैप देखा और ग्रोथ देखी तो भागे, मतलब हर एक चीज पे भागे, वैल्यूएशंस भी देखे तो भी भागे। अब इन कंपनीज में जब सब कुछ अभी भी स्ट्रांग है तो फिर आपका प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा। इनफैक्ट टीटागढ़ रेल सिस्टम का मैनेजमेंट तो ये कह रहा है कि हमारे पास हर दिन एक ऑर्डर आता है। अब जब ऑर्डर दबा के आ रहे हैं तो फिर आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा, वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूशन पावर भी तो होनी चाहिए। मेरी कैपेसिटी है कि मैं इतना काम कर सकता हूं दिन में। अब मेरे पास काम कितना भी लाके फेंक दो आप, कर तो मैं उतना ही पाऊंगा। उसको एग्जीक्यूट, उसको ज्यादा लेवल पे करने के लिए मेरे को अपनी टीम पावर या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो भी एक कंसर्न है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। तो कंपनियां डेफिनेटली जब इनके पास काम है तो उसे बढ़ा देंगी, कैसे भी ना कैसे करने के लिए पावर बढ़ाएंगी, नो डाउट। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ के हिसाब से देखा जाए तो वो दिख रहा है ना कि भैया आप एग्जीक्यूट तो उतना ही कर पाओगे ना। एक साल में अगर आप 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करते हो तो आप 5,500 कर दोगे, 6,000 कर दोगे, 20% से ज्यादा की ग्रोथ थोड़ी मार दोगे। ऑर्डर चाहे आपके पास वो 50% बढ़कर आ जाए, लेकिन करोगे तो उतना ही। ये हो जाएगा काम है, लेकिन करोगे तो उतना ही। तो वो चीज अब आके दिख रही है, थोड़ा थोड़ा रुकती हुई दिख रही है। इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि क्या रेलवे में टॉप बन गया। मैंने ये हेडलाइन डाली बस और कमेंट में आ गया भाई आपको नहीं पता, ऐसे होगा, अभी तो वैसे होगा, ये होगा। भाई मैं भी वीडियो में यही कह रहा हूं। मैंने भी अभी एक क्वेश्चन मार्क दिया था। देखो कोई भी न्यूज रिपोर्टर होता है या न्यूज चैनल होता है या फिर हमारी तरह जो होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगाकर क्या करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैंने वीडियो में क्या बोला कि अभी मेरे को फाइनल संकेत नहीं आए, एक क्वार्टर के रिजल्ट से थोड़ी मैं जज कर लूंगा इतनी दमदार कंपनी को कि सब खत्म हो गया भाई, सब इन द मीन टॉप बन गया अभी इससे। अरे यार ऐसे थोड़ी हो जाएंगी, कम से कम मेरे को 3 क्वार्टर लगेंगे। तो मैंने वीडियो में बोला कि सब कुछ स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन रिजल्ट्स में मजा नहीं आ रहा है, तो शायद करेक्ट हो सकता है। लेकिन करेक्शन भी अगर 1150 तक भी टूट गया ना शेयर तो भी स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चार्ट इतने दमदार है। 1150 के नीचे जाएगा तब कहीं जाके थोड़ा न्यूट्रल होगा, नेगेटिव तब भी नहीं होगा। बट ये स्टॉक टूटेगा कितना किसी को नहीं पता, मतलब टूटेगा भी नहीं टूटेगा पता नहीं, वापस से भी बढ़ सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैसा है अभी तो मत लगाओ, क्योंकि रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं है। 3 महीने 4 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे आपका रेवेन्यू आ रहा है। स्टॉक टूट टाट के अगर नीचे में आएगा तो डेफिनेटली हम देखेंगे खरीदने के लिए। बाकी टीटागढ़ तो 72 के पीई पे ट्रेड करता है, तो सस्ता भी नहीं है ये। अगर एक क्वार्टर और खराब आए नतीजे, अब देखिए क्या बोलना चाहता हूं, यानी क्वार्टर 2 में भी खराब रिजल्ट्स आए तो ये स्टॉक टूटेगा, फिर ये नीचे जाएगा। लेकिन क्वार्टर 2 में बाउंस बैक आ गया तो ये 2,000 का हो जाएगा।
तो अब Q2 का मेरे को इंतजार है। अब एक क्वार्टर से मैं कुछ परफेक्टली जज नहीं कर पाऊंगा चीजों को। अभी क्या करना चाहिए, पैसा है रखे रहो, शेयर है रखे रहो, जो है कर, मतलब ना पैसा लगाने का समय है ये, ना निकालने का है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो, निकालने के लिए आपको छाल मिले 1700 और 1680 के करीब, तो 100 रुपए लगाए हैं, 30 रुपए निकालो। मैं 30 रुपए निकालने की बात करता हूँ, शेयर थोड़ा ही बढ़ जाता तो तुम्हारे चक्कर में बेच दिया। अरे भाई, मैंने तो 30 रुपए निकालने को बोला था। डिसिप्लिन भी है या केवल पोर्टफोलियो में M2M देख के खुश रहते हो हमेशा? जब तक घर पैसा नहीं आता, शेयर बाजार में पैसा नहीं बनाया माना जाता। तो टाटा मोटर्स पे 1080 में बोला कि 100 में से 20 बुक कर सकते हो। 1150 पे दोबारा वीडियो आई तो कहते हैं भाई आपने बिकवा दिया कल। अरे भाई, कहाँ बिकवा दिया? 20 रुपए बुक करने को बोला था। 900 रुपए पे जब 10% क्रैश हुआ था तो मैंने खड़े होकर बोला कि लेने का मौका है। एक एनालिस्ट बोल रहा था बेच दो टाटा मोटर्स। तो भाई साहब, चीजों को समझो, बातों को समझो, इतना ही कहना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। इंडस टावर एक्चुअली में बहुत अच्छी है कंपनी और बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत अच्छा कर रही है। आज की गिरावट क्यों हुई है? बनती है। आप बायबैक कर रहे हो। बायबैक का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा कंपनी की तरफ से। 10, 15, 20% के प्रीमियम पे शेयर्स कंपनी खरीद लेगी इन्वेस्टर्स का। अब कंपनी का शेयर है 450 पे, आप कह रहे हो हम 465 पे बायबैक करेंगे। अरे कितना भी खरीद लो, होता तो वो 3% है। 3% के लिए कौन आपको शेयर बेचेगा? तो वो शेयर अब नीचे आ रहा है। अब नीचे आएगा तभी तो लोग बेचेंगे। अब 430 पे आ गया, अभी 465 पे मेरे को कोई बोले मैं खरीदने को तैयार हूं, तो मुझे भी मजा आएगा, मैं बेच देता हूं, ले भाई ले ले। अब 450 पे खड़ा है, 465 पे मेरे से कोई बोले मैं लेने को तैयार हूं, मैं कहूंगा अरे यार तू जब तक लेगा तब तक तो वो शेयर ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए बायबैक आया, लेकिन जो प्रीमियम है वो बहुत सस्ता रखा कंपनी ने। बड़ा बायबैक जरूर है, लेकिन अगर यही बायबैक 500 रुपए का करती कंपनी, 450 पर शेयर था, 500 पे बोलती खरीदने को, आप देखो स्टॉक बढ़िया कर रहा होता परफॉर्मेंस। लेकिन जहां है वहीं आप बायबैक कर रहे हो, तो आप ओपन मार्केट से खरीदने की बात कर रहे हो एक तरीके से। तो वो एक बाजार को पसंद नहीं आया, इसलिए टूट रहा है। बाकी स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। RVNL कंटिन्यू ऑर्डर अभी भी मिल रहे हैं, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, कुछ खराब है नहीं। टीटा करने थोड़े से नतीजे खराब दिए तो नेगेटिव रिएक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 8 अगस्त को कंपनी के रिजल्ट आएंगे, जब आएंगे उसके बाद ही डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।